हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद दीदी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हम आज की जॉब वैकेंसी के बारे में। आज की जॉब वैकेंसी आई है आपकी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी की तरफ से। यहाँ पर उन्होंने असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की पोजीशंस पे वैकेंसीज निकाली हैं। तो देखिए, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 16 सितंबर से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 16 अक्टूबर रखी गई है। तो 16 अक्टूबर से पहले पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर देना है, साथ में आपको फीस भी पे कर देनी है। और करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी 24 अक्टूबर को। तो अगर आपका कोई ऐसा हो जाता है, आपसे कोई गड़बड़ हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल भर करते हुए, तो आप जो है इस टाइम पे उसको ठीक कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। तो देखिए, यूपीपीएससी पे कोई भी फॉर्म भरने से पहले आपको जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर करना पड़ता है आपको। तो ये यहाँ पे आपकी ओटीआर की डिटेल्स यहाँ पे सारी दी हुई हैं कि कैसे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप उनके पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले किया हुआ है तो कोई बात नहीं है, और नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन फीस बता देती हूँ यहाँ पे। तो देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 125 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है। SC ST के लिए यहाँ पे 65 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है। PWDs के लिए यहाँ पे 25 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए 65 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपकी होने वाली है। और यहाँ पे सिलेक्शन आपका कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे पहले आपका प्री एग्जाम होगा, फिर आपका मेन एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। और जो प्री एग्जाम होगा वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। आपकी जो मेरिट लगेगी वो आपके इंटरव्यू के बेसिस पे और आपके मेन एग्जाम जो होगा उसके बेसिस पे लगेगी। वैकेंसीज में आपको बता देती हूँ, तो टोटल यहाँ पर आपकी 182 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी हुई है। 36 वैकेंसीज फीमेल्स के लिए यहाँ पर रिजर्व है। अब मैं बता देती हूँ, देखिए यहाँ पर आपका ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट आपकी ये होने वाली है। इसमें आपको लेवल 8 की सैलरी मिलने वाली है, जो कि आपकी 47,600 से लेके 1,51,100 तक हो सकती है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अब हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने लिखा हुआ है द कैंडिडेट मस्ट possess लॉ डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अप टू द लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वालिफिकेशन है। अब प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की बात हम कर लेते हैं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सच कैंडिडेट शैल बी गिवन प्रेफरेंस हु हैज सर्व फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years इन टेरिटोरियल आर्मी। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने 2 साल के लिए टेरिटोरियल आर्मी में सर्व किया है, काम किया है, या फिर उसके पास एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट है, तो उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन आप ये देख लीजिए कि ये प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में बोला गया, ये असेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं भी हैं, सिर्फ लॉ की डिग्री भी है, तब भी आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। एज लिमिट आपकी रखी गई है 21 years to 40 years। तो अगर आपकी एज 21 years से 40 years के बीच है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन एंड अपर एज की लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो यूपी की रिजर्व कैटेगरीज हैं यानी कि जो यूपी के ओबीसी लोग हैं उनको 3 years का रिलैक्सेशन है, और जो यूपी के SC ST के लोग हैं उनको यहाँ पे 5 years का रिलैक्सेशन है। चलिए आगे हम बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपके जो एग्जाम होगा उसमें 1/3 मार्क की निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका डिटेल एग्जामिनेशन फॉर्म दिया गया है कि आपको कैसे कैसे स्टेप्स में एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और साथ में क्या करने के बाद आपको कैसा इंटरफेस ओपन होगा ये भी यहाँ पर आपको बताया गया है। तो आप यहाँ से आराम से देख के अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस क्या होने वाला है इसके लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस दिया हुआ है। ये देखिए, द प्लान एंड सिलेबस फॉर असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर प्री एग्जाम, यानी कि ये प्री एग्जाम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस यहाँ पर आपका दिया हुआ है। तो इसमें आपके 2 पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 होगा आपका जनरल नॉलेज का, जिसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 2 hours का टाइम दिया जाएगा पूरे पेपर के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 150 होने वाले हैं। 150 मार्क्स ये आपके दोनों पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के होने वाले हैं। तो देखिए, जो आपका
पेपर 1 होगा और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस उसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे उसके टॉपिक्स बताए गए। जनरल साइंस के आपसे 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के आपसे 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट के आपसे 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी के 8 क्वेश्चंस। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन के 8 क्वेश्चंस। तो इस हिसाब से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके 50 मार्क्स के ही होने वाले हैं। अब देखिए पार्ट 2 में आपसे जो है 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लॉ के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे आपके टॉपिक्स बताएंगे। द भारतीय न्याय संहिता 2023, तो इससे आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द भारतीय स्वास्थ्य अधिनियम 2023 से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन से आपसे 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी तरीके से ये दोनों आपके पेपर 1 पेपर 2 पूरा प्रीलिम्स होने वाला है। इसके बाद आपका होगा मेन एग्जामिनेशन। तो मेन एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। ये आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। देयर विल बी 6 पेपर्स इन द मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में आपके 6 पेपर होने वाले हैं, आउट ऑफ विच द ड्यूरेशन ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज पेपर्स विल बी 1.5 hours each, while the duration of all other papers have been fixed at 3 hours each। तो देखिए इसमें जो आपके 6 पेपर होने वाला है, इसमें आपका जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज का जो पेपर होने वाला है उसके लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। बाकी सारे पेपर्स के लिए आपको यहाँ पर 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि अब कौन कौन से पेपर आपके होने वाले हैं। पहला पेपर होगा आपका जनरल हिंदी। इसमें क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ हाई स्कूल स्टैंडर्ड। हाई स्कूल स्टैंडर्ड का ही आपका पेपर यहाँ पर आने वाला है। बहुत ही ईजी, 100 मार्क्स की ये होने वाली है। नेक्स्ट आपका जनरल इंग्लिश का पेपर होगा सेकंड। ये भी आपका हाई स्कूल स्टैंडर्ड का ही होगा। ये आपका 50 मार्क्स का है। नेक्स्ट है आपका जनरल नॉलेज, ये आपका 50 मार्क्स का है। नेक्स्ट है आपका क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, ये आपका 100 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट है आपका साक्ष्य अधिनियम, ये आपका 100 मार्क्स का होगा। और नेक्स्ट है आपका अन्य अधिनियम, ये आपका 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका जो मेन एग्जामिनेशन होने वाला है वो 500 मार्क्स का होने वाला है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अन्य अधिनियम के प्रश्न पत्र में निम्नलिखित अधिनियमों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए ये जो आपका 6 पेपर है अन्य अधिनियम, इस पेपर में आपसे ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक्स दिए हुए हैं कि किस किस टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपके क्या होगा, द जनरल नॉलेज सिलेबस इज आइडेंटिकल फॉर बोथ द प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन। दोनों प्री और मेंस का जो जनरल नॉलेज का सिलेबस है वो सेम है। फिर आपका इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जो कि आपका 50 मार्क्स का होगा। Suitability of candidate shall be determined keeping in mind his efficiency, character, personality and physical fitness। ये सब चीजें उसमें आपकी देखी जाएंगी। Merit list shall be prepared by adding the marks obtained by the candidate in written examination and interview। तो देखिए आपको जो written examination होगा यानी कि जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा और जो आपका ये इंटरव्यू होगा, उन दोनों के मार्क्स को मिला के आपकी मेरिट प्रिपेयर की जाएगी और फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये लॉ वाले बच्चों के लिए। तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। कोई अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अप्लाई लिंक और ये नोटिफिकेशन PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।